नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 मई दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज होगी यूपी लेखपाल की परीक्षा। 26 मई को मनाया जाएगा गंगा दशहरा पर्व। अब मंडल में 5 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे डॉक्टर। पेठा के बाद अब आगरा के पराठे दुनिया भर में होंगे मशहूर। यूपी में खुली पहली अत्याधुनिक यूनानी दवा निर्माण प्रयोगशाला। यूपी में सड़क हादसों पर रोक के लिए बनेंगे नए ट्रामा सेंटर। विराट कोहली ने बताया कप्तानी छोड़ने का डर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। टेक्नीशियन ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन शुरू। CSIR और CIMFR में टेक्नीशियन ग्रेड 2 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। आवेदन 19 जून तक किए जा सकते हैं। योग्यता 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI की। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में ट्रेड टेस्ट और 3 पेपर वाली लिखित परीक्षा शामिल होगी। आवेदन ऑनलाइन cimfr.res.in/vacancies पर पूरी करें। आज होगी यूपी लेखपाल परीक्षा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 21 मई यानी कि आज 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी, जिसमें 3.66 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सरकार ने सुरक्षा, फ्रिस्किंग, सोशल मीडिया निगरानी और बिजली पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 31 मई को 72 जिलों के 1011 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 4,44,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 26 मई को मनाया जाएगा गंगा दशहरा पर्व। गंगा दशहरा इस वर्ष 26 मई को मनाया जाएगा। पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर शुभ योगों का विशेष संयोग मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। गंगा स्नान, दान, जप, तप और शिव पूजन से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। अब मंडल में 5 साल से ज्यादा नहीं रह पाएंगे डॉक्टर। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की नई स्थानांतरण नीति जारी हुई है। अब एक जिले में 3 वर्ष और मंडल में 5 वर्ष पूरा करने वाले डॉक्टरों का तबादला किया जाएगा। संयुक्त निदेशक, अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पर भी यह नियम लागू होगा। आकांक्षी जिलों में अधिक कर्मचारियों की तैनाती होगी, जबकि गंभीर बीमारी वाले नर्सिंग और लिपिक के स्टाफ की राहत मिलेगी। यूपी में 6 जिलों को जोड़ेंगे सर्कुलर एक्सप्रेसवे। यूपी के स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य राजधानी माला परियोजना के तहत 6 लेन सर्कुलर एक्सप्रेसवे बनने की योजना है। यह लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और सीतापुर को जोड़ेगा। इससे उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम करना, वैकल्पिक मार्ग देना और औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई। यूपी में सड़क हादसा कम करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 18,227 वाहन चालकों के चालान लिए गए हैं। शराब पीकर के वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। 4 दिन के अभियान में 7 करोड़ 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने 135 टोल प्लाजा पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पेठा के बाद अब आगरा के पराठे दुनिया भर में होंगे मशहूर। आगरा के मशहूर पराठे अब वैश्विक पहचान पाने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें पेठा, गजक और दालमोट के साथ एक जिला एक व्यंजन योजना में शामिल किया है। कारोबारियों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रशिक्षण के लिए 20 लाख रुपए तक सहायता मिलेगी। योजना से ग्रामीण बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगरा के खाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 25 मई को देखेंगे ताजमहल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 25 मई को ताजमहल का दौरा करेंगे। भारत यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने ताजमहल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। टीम ने आम पर्यटकों के लिए ताज बंद करने का सुझाव दिया, लेकिन ASI ने नियमों का हवाला दिया है। आगरा मंडी में छापा, 200 किलो सड़ी सब्जियां जब्त। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने सिकंदरा मंडी में छापा मार के 200 किलो खराब फल और सब्जियां जब्त किए। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार सामान छोड़ करके भाग गए। टीम ने तरबूज, खरबूजा, टमाटर समेत सड़ी सब्जियां नष्ट कराई है और दुकानदारों को साफ सफाई रखने और लाइसेंस जांच के निर्देश दिए। भीषण गर्मी में बिजली संकट से वाराणसी के लोग परेशान। वाराणसी में भीषण गर्मी शुरू होते ही बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाकों में घंटों कटौती, लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। विभाग से पहले 600 नए ट्रांसफार्मर और क्षमता वृद्धि का दावा किया था, लेकिन
बढ़ते लोड से सिस्टम जवाब देने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली संकट गहरा गया है और ट्रांसफार्मर खराब होने पर राहत देर से मिल रही। यूपी में खुली पहली अत्याधुनिक यूनानी दवा निर्माण प्रयोगशाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक यूनानी दवा निर्माण प्रयोगशाला स्थापित की है। यहाँ 50 से अधिक यूनानी दवाओं का उत्पादन होगा, जिससे सस्ती और प्रभावी दवाएं उपलब्ध होगी। आयुष मंत्रालय के मानकों के तहत दवाएं तैयार की जाएगी। सरकार भविष्य में पीपीपी मॉडल से उत्पादन बढ़ा करके रोजगार और निर्यात को भी बढ़ावा देगी। यूपी में आधुनिक बनेंगे 7 सरकारी बकरी फार्म। यूपी में पशुधन विभाग ने 2026 से 31 तक 7 सरकारी बकरी फार्मों को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की है। इन फार्मों में उन्नत नस्ल, वैज्ञानिक प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, गोट मार्ट प्रशिक्षण केंद्र, दूध प्रसंस्करण इकाइयां विकसित होगी। पशुपालकों को उच्च नस्ल की बकरियां प्रथम आव प्रथम पाव आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। मौसम से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार का आदेश। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मौसम बदलाव से प्रभावित किसानों को फसलों और बागों के नुकसान का मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला उद्यान अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। मंत्री ने योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से जुड़े लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। यूपी में सड़क हादसों पर रोक के लिए बनेंगे नए ट्रॉमा सेंटर। यूपी सरकार सड़क हादसों में मौतें कम करने के लिए 10 नए लेवल 1 और 36 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर शुरू करेगी। 126 सीएचसी में लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर अपग्रेड होंगी। 108, 112 और 1033 एम्बुलेंस सेवाएं आपस में जुड़ेगी। लखनऊ में सेंट्रल कमांड सेंटर बनेगा, जिससे गोल्डन आवर में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। नई अदालतों के गठन पर हाईकोर्ट ने मांगा अंतिम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई तक फैसला नहीं हुआ तो मुख्य सचिव और विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। मामला 9149 अदालतों के गठन से जुड़ा है, जिसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यूपी के बजट प्रबंधन में अब आईएमएफ करेगा सहयोग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ अब उत्तर प्रदेश सरकार को बजट निर्माण और प्रबंधन में सहयोग देगा। आईएमएफ विशेषज्ञ लखनऊ में वित्त विभाग के साथ कार्यशालाएं और बैठकें कर रहे। वे जोखिम प्रबंधन, निवेश और वित्त योजनाओं का अध्ययन कर 2-3 माह में सुधार संबंधी सुझाव देंगे। यह पहली बार है जब राज्य बजट प्रबंधन में किसी वैश्विक संस्था का सहयोग लिया जा रहा। महंगाई और पेट्रोल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने रायबरेली में भाजपा और नरेंद्र मोदी पर संविधान कमजोर करने, महंगाई बढ़ाने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट आने वाले हैं, जबकि सरकार जनता की समस्याओं से दूर है। राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने की चेतावनी दी तथा संविधान बचाने के लिए जनता से आवाज उठाने की अपील की है। बीटेक पास युवक चला रहा था करोड़ों का अश्लील वीडियो का कारोबार। प्रयागराज निवासी बीटेक पास युवक विकास को पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर 21 चैनल चला करके 7,000 लोगों को सामग्री बेच रहा था। जांच में 10,000 वीडियो, 40,000 फोटो और बैंक खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। नाबालिग भी उसके सब्सक्राइबर बताए गए हैं। प्रयागराज में नए 6 लेन ब्रिज पर देना होगा टोल टैक्स। प्रयागराज के फाफामऊ 6 लेन ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है और जुलाई अंत तक आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। 9.8 किलोमीटर लंबे इस पुल पर 80 रुपए टोल तय किया गया है, जबकि वार्षिक फास्टैग धारकों से 15 रुपए लिए जाएंगे। पुल शुरू होने से प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ रूट पर जाम कम होगा तथा यात्रा में करीब आधा घंटे की बचत होगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरक्षण घोटाला का आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ी और आरक्षण लूट का आरोप लगाया है। उन्होंने पीडीए ऑडिट अंक 1 पुस्तक जारी कर 22 भर्तियों में 11,514 पदों में अनियमितता का दावा किया। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण सुधार और 90 दिनों में जातीय जनगणना कराने का वादा किया। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी भारी। उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। बांदा में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 40 शहर शामिल हैं। मुरादाबाद, इटावा, औरैया जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन मायावती ने बैठक से इनकार कर दिया। राहुल गांधी मिशन 2027 के तहत सक्रिय है। कांग्रेस ने भाजपा पर दलित और महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि बसपा ने मायावती की तबियत खराब बताई। शुभेंदु अधिकारी पीए मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी।
सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड से जुड़े मामले में विनय राय उर्फ पम्पम को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। इस केस में यूपी से अब तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। विनय का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें हत्या और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। उसके साथ ही अभी फरार है और जांच जारी है। विराट कोहली ने बताया कप्तानी छोड़ने का दर्द। विराट कोहली ने बताया कि कप्तानी छोड़ने के बाद वे मानसिक कठिन दौर से गुजरे और टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन भी कमजोर रहा। उन्होंने राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौड़ का आभार जताया, जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से संभाला। कोहली ने कहा कि दबाव और थकान के कारण उन्होंने कप्तानी छोड़ी और फिर क्रिकेट का आनंद दोबारा पाया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1857 में सरसुंदर लाल प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता का जन्म हुआ। 1931 में शरद जोशी भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यी रचनाकार का जन्म हुआ। 1940 में नरेश भारतीय ब्रिटिश स्थित हिंदी लेखक का जन्म हुआ। 1991 में राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। वे 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रही और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उनकी हत्या को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी एटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलीगढ़। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से मध्य देश पर शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है वीरभोज, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल, ऑप्शन डी है नगेंद्रपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगेंद्रपाल। हमारा तीसरा सवाल है, किस मुगल शासक ने आगरा के बजाय दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शाहजहां। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किन क्रांतिकारियों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है राजेंद्र लहरी या राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल पर। आज का सवाल है, आपके अनुसार यूपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।